यहाँ पर लोग घर बनाने डरते थे यहाँ पर आके। दूसरी भी एक वजह थी यहाँ पर। डरने की वजह क्या थी? डरने की वजह जो साबिक़ा कारपोरेटर जो थे पहले यहाँ के, वो लोग को पब्लिक को यहाँ पर घर बनाने नहीं देते थे और पब्लिक को जो है घर बनाते साथ सबल मारते साथ ही पैसे पूछते थे। महल्ले में पानी का प्रॉब्लम जो बारिश का था दूर हो गया। महल्ले में अगर अपन ख़रीदने जाए तो एक प्लॉट नहीं है महल्ले में ख़रीदने के लिए। रेटान जो थे पहले, रेटान जो एकदम सलम बस्ती के रेटान थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में जो अल्लाह ने मेरे से काम लिया, महल्ले में ख़रीदने गए तो प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। डेवलपमेंट के लिए कुर्बानियाँ दी हैं हमने। जो 16 कारपोरेटर हमारे थे और TRS के जो सपोर्ट करे लास्ट टाइम, उनके 8 कारपोरेटर थे। चाहे तो डबल हम लोग क्वान्टिटी में थे तो हम लोग मेयर ले सकते थे, मगर निज़ामाबाद आवाम की खिदमत के लिए हमने जो है ना मेयर की सीट कुर्बान की है और डिप्टी मेयर लेके हमने पब्लिक का भला के लिए फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा ला के डिवीज़नों में करें, तमाम डिवीज़नों में काम करें। यहाँ पर जो आने वाली MIM से इंशाअल्लाह 21 वार्डों पे MIM का कब्ज़ा रहेगा। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 33 में। जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ से प्रत्याशी है वो वुमेन है, वो इनकी वाइफ है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या किस रोड मैप के तहत जनता के बीच जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका छोटा सा परिचय। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तहसिन है और डिवीज़न 33 इस्लामपुरा, खुजा कॉलोनी, एरकलवाड़ा, अशोक नगर, ये 4 एरियाज़ में आते हैं। और लास्ट टाइम जो लेडीज़ रिजर्वेशन BC होने की वजह से मेरे वाइफ ने कॉन्टेस्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के अवाम ने कामयाब भी किया था। इस टाइम लेडीज़ अनरिज़र्व वार्ड हुआ, जिसकी वजह से भी फिर एक दफ़ा मेरी वाइफ को मौका मिला इसमें। और रही बात जो है, इंशाल्लाह पब्लिक के ऊपर मेरे को पूरा भरोसा है। पब्लिक मेरे को जो है भरपूर तायद करेंगी और तायद करने के बाद मुझको जिताएंगी। पिछले 5 सालों में भी आप ही थे, तो क्या ऐसे ख़ास काम कौन से जो आपने पिछले 5 सालों में किए हैं जिनको लेके आप आवाम के बीच जा रहे हों कि आप हमको वोट दीजिए, हमने ये काम किया है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं तो यहाँ का मुकामी यहीं पैदा हुआ सा हूँ मैं। और रही वजह बात ये है कि जो पिछले 5 सालों में जो मैंने काम किया, उसमें मेरे जो काम थे, जैसा ब्रॉडगेज जब बन रहा था रेलवे ट्रैक का, तो उस टाइम पे जो है ना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वो उसमें जो पूरा मड भर दिए थे। मड की वजह से बहुत सारा पानी जमा होता था और पानी जमा होने की वजह किसी को मालूम नहीं थी। मुझको आइडिया था, आप पब्लिक ने मुझको जिताया। जिताने के बाद वो काम को मैं हल करा उसी तरीक़े से जैसा यहाँ बारिश का पानी जमा होता था और यहाँ पर लोग घर बनाने डरते थे यहाँ पर आके। दूसरी भी एक वजह थी यहाँ पर। डरने की वजह क्या थी? डरने की वजह जो साबिक़ा कारपोरेटर जो थे पहले यहाँ के, वो लोग को पब्लिक को यहाँ पर घर बनाने नहीं देते थे और पब्लिक को जो है घर बनाते साथ सबल मारते साथ ही पैसे पूछते थे। एक वजह ये थी। दूसरा जो है बैकवर्ड क्लास थी यहाँ पर। यहाँ पर जो गरीब आबादी ज़्यादा थी और यहाँ पर जो बारिश का पानी जो आता था, निज़ामाबाद का आधा एरिया का पानी पूरा यहीं से आउटलेट होता है। आउटलेट होने के लिए रेलवे ट्रैक के नीचे छोटे 2 कलवर्ट बने थे, छोटे छोटे 3 फीट 3 फीट के, 3 बाई 3 के 2 कलवर्ट थे। उस वजह से क्या होता था, पानी का आउटलेट स्लो होता था, पानी जमा होता था यहाँ पर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझसे काम लिया, मैंने वो काम किया और कल मेरे क़ायद नक़ीब मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब ने निज़ामाबाद के डाइस से बतला दिया कि हमने क्या काम किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो रेलवे ट्रैक के नीचे 2 करोड़ 65 लाख का बॉक्स कलवर्ट बनाए, जिसका आसानी बारिश का पानी हो दो D54 केनाल के ऊपर बॉक्स कलवर्ट बनाए, आसानी पानी उसमें से गुज़र जाता, जिससे पिछले साल तकरीबन 4-5 डिवीज़नों को, उसी में इस्लामपुरा जो आता है, इस्लामपुरा को भी सहूलत पहुंची है। जो D54 केनाल पे बॉक्स कलवर्ट बनने की वजह से आज महल्ले में पानी का प्रॉब्लम जो बारिश का था दूर हो गया। महल्ले में अगर अपन ख़रीदने जाए तो एक प्लॉट नहीं है महल्ले में ख़रीदने के लिए। रेटान जो थे पहले, रेटान जो एकदम सलम बस्ती के रेटान थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में जो अल्लाह ने मेरे से काम लिया, महल्ले में ख़रीदने गए तो प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। तो वो जो पानी जमा होता था उसकी वजह से लोग यहाँ नहीं रहते थे? जी हाँ, पानी जो आता था, कुछ बोले तो अरे इस्लामपुरा, बोलता नहीं भाई पानी आता है एरिया में। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो काम किया वो काम के लिए हम आपकी सताइश करते हैं और आपके साथ हमेशा है बोल के पब्लिक ने मेरे को तयक़ीन दिया। आगे का रोड मैप क्या है? आप जनता से क्या मतलब जैसे पहुंच रहे हैं तो जनता को क्या बता रहे हैं, आवाम को क्या बता रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में अगर आप मौका देते हैं तो फिर हम आपके लिए ये करेंगे?
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं यहाँ का मुकामी आदमी हूँ, जो मेरे अगेंस्ट में है, जो मेरे कॉम्पिटिटर है। मैं तो समझता हूँ उन्हें कॉम्पिटिटर, जो मैं लास्ट टाइम जो काम करा 6 साल से पिछले एमआईएम जॉइन करने के बाद से लेके अब तक मैं जो काम किया है, उसमें जो है पब्लिक तो ये सोचना चाहिए कि दूसरा तो कोई आना ही नहीं चाहिए। जो मैं पब्लिक के घर तक जा रहा हूँ, पब्लिक ये बोल रही है कि नहीं बेटा आप है, आपको ही डाल रहे हैं, आपने जो खिदमत की, आपका जो ऑफ़िस जो चालू रहता दारुसलाम के तर्ज पे, आप हमेशा अवेलेबल है, आप हमारे यहाँ गली के बच्चे हैं, मुकामी आदमी हैं, हम आपको जिता रहे हैं। और रही बात दूसरा जो अदर कैंडिडेट है, उन्हें जो महल का नहीं है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, उसको कुछ पूछना भी है तो मैं मुंबई में हूँ, मछली का कारोबार है साहब का, हमारे अपोजिशन साहब का, बम्बल मच्छी जो बोलते हैं ना, सूखी मच्छी, और जो पोल्ट्री फार्मों में डालते हैं ना, जो मुर्गियों के लिए, वो चीज़ ला के उन्हें बेचते। कुछ बोले कुछ काम भी है तो मैं मुंबई में हूँ, अब की बार हैंडल कर लो कुछ काम, दूसरी बार मैं करा के देता हूँ। क्यों बोले तो मेरे से पहले उन्होंने ही कारपोरेटर थे गली के, पब्लिक ये चीज़ देख ली सो है। और मैंने जो खिदमत की 6 साल पब्लिक के दिलों में है, पब्लिक जो मुझको वोट डालेंगे इंशाल्लाह, मेरे को पब्लिक के दिलों में हूँ। और पब्लिक ने ये कहा कि नहीं बेटा हम आपको ही कर रहे हैं, कोई उन कितने भी आन दो, आप जो काम करें हम उससे मुतासिर है। आगे का प्लान क्या है, क्या रोड मैप है, कौन से काम पेंडिंग है जो आप करने वाले हैं अगले 5 सालों में, अगर आपको आवाम मौका देती है? जो अभी जितने काम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, आगे भी जो है 1 करोड़ 28 लाख रुपए बाकी है, जिसमें रेलवे ट्रैक के बैक साइड एक कलवट का काम बाकी है। जो पाइपाँ हैं उसमें 4 पाइप है और वो ऑलरेडी रोड से 4 फीट नीचे हो गए, तो वो एक काम हो गया तो तकरीबन जो भी हमारे महल्ले का पानी का जो रुकने का प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगा, उसका मसला भी हल हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास एक जमात खाने का ग्राउंड है जो हमारे खुज्जा बिरादरी का था, उन लोग जब लेआउट कॉलोनी बनाए थे तो वो ग्राउंड ऑलरेडी बंद कर दिए थे। जब मैं जीतने के बाद वो आया तो ग्राउंड को मैं रीओपन करा, उसमें ओपन जिम के लिए भी फ़ंड लगाया था, फंड भी आया था, मगर वो उसमें जो है लोक अदालत में केस चलने की वजह से काम पेंडिंग है। उसमें जो भी उसमें अपने हैंड ओवर जैसा ही वो प्रॉपर्टी हो जाएगी बल्दिया के उसमें, तो उसमें मैं एक स्पोर्ट्स अकेडमी डालूँगा और एक कम्युनिटी हॉल बनाऊँगा। जिससे कम्युनिटी हॉल बनाने की वजह ये है कि उसमें हमारे जो गरीब बच्चियाँ हैं महल्ले के और गरीब जो बच्चे हैं, कंप्यूटर उसमें ट्रेनिंग सेंटर डालेंगे और लड़कियों के लिए अपने जैसे जैसा बैतुल माल तर्ज पे होंदा या गवर्नमेंट से होंदा माइनॉरिटी से सिलाई सेंटर वगैरह डालेंगे। लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट की तरफ से सिलाई सेंटर वगैरह के लिए करे तो मालापल्ली या बैतुल माल में उसका सेंटर बनाए थे। गरीब बच्चियाँ किराया लगा के कहाँ से जाएंगी वहाँ पर, जो है किराया जाना आना बोलता उनको 50 रुपये होते हैं, उन्हें 50 रुपये लगाना है डेली के, तो यहीं सीखेंगे महल्ले में, उतनी दूर जाके क्यों सीखेंगे। ये काम मेरे को करना है। और इसी तरीके से जैसा महल्ले में तकरीबन काम हो चुके हैं, थोड़ा ड्रेन के काम बाकी है और थोड़े रोडों के काम बाकी है। इंशाल्लाह आते साथ ये एक साल के अंदर पूरा काम ख़त्म हो जाता वार्ड का। जो भी एक्टिविटीज़ है इंशाल्लाह, जैसा नौजवान बच्चों के लिए जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, बेरोज़गार हैं, उनके लिए हम लोग अच्छे अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स लगाएंगे उनकी। और उसी तरह गवर्नमेंट से जो आएंगे और बच्चे 10th या इंटर होने के बाद नीड्स हों दो और दूसरे जो चीज़ें हैं वो चीज़ों के लिए हम कोचिंग सेंटर्स लगाएंगे। और जो कम्युनिटी हॉल बोला, कम्युनिटी हॉल में एक छोटा शादी खाना होगा, करीब नहीं बोले तो उसमें जो जगह अपने को आएंगे इंशाल्लाह 2666 गज जगह आएंगी इंशाल्लाह। अगर चेंज ऑफ लैंड हो रहा तो उसको अपन जो जगह बढ़ा के लेंगे, वो भी सबकी मर्ज़ी से। ये चीज़ें मेरे काम में बाकी है इंशाल्लाह। और आगे भी जो है मैं जिस तरह मेरे घर के पास जो ऑफिस के पास 4 कैमरे लगाया मैं, 4 कैमरे जो है महल्ले वालों के लिए, मेरे घर की सिक्योरिटी के लिए नहीं है। वो बड़े बड़े कैमरे हैं और महल्ले वाले भी उस पर देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा भी हो रहा है। चौरस्ते पे 4 तरफ कैमरे, उसी तरह मैं हर चौरस्ते पे कैमरे लगाऊंगा इंशाल्लाह 1 साल के अंदर, चाहे वो अशोक नगर हों, एरकलवाड़ा हों या इस्लामपुरा हों या खुज्जा कॉलोनी हों। ये मेरे एजेंडे में शामिल है, मैं इंशाल्लाह ये काम कराऊंगा मैं। डिप्टी मेयर आपका पिछली बार यहाँ से नियुक्त हुआ, मेयर भी बन सकता था लेकिन पार्टी ने समझौता किया पार्टी से दूसरी और डिप्टी मेयर अपना बनाया, तो इस बार किसको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस या बीआरएस या फिर बीजेपी? नहीं, ये तो हमारे बड़े कायदीन सोचेंगे इंशाल्लाह। जब हमने यहाँ निज़ामाबाद से हमारे कायदीन ने 21 आदमी को टिकट दिया, इंशाल्लाह वो 21 आदमी कामयाब होंगे। अगर ऐसा जो भी वक्त आता साहब लोग आए वो चीज़ पे उन्हें गौर व खौस करेंगे कि क्या करना है। अब तक तो हमने जो काम किया है डेवलपमेंट के लिए हमने कुर्बानियाँ दी है, डेवलपमेंट के लिए कुर्बानियाँ दी है हमने। जो 16 कारपोरेटर हमारे थे और टीआरएस के जो सपोर्ट करे लास्ट टाइम उनके 8 कारपोरेटर थे। चाहे तो डबल हम लोग क्वान्टिटी में थे तो हम लोग मेयर ले सकते थे, मगर निज़ामाबाद आवाम की खिदमत के लिए हमने जो है ना
मेयर की सीट कुर्बान की है और डिप्टी मेयर लेके हमने पब्लिक का भला के लिए फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा ला के डिवीज़नों में करें, तमाम डिवीज़नों में काम करें। और रही बात जो आपने कहा कि डिप्टी मेयर या ऐसा, वो चीज़ हमारे कायद जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बलाला साहब उल्लाह करेंगे। वो चीज़ जो भी उन्होंने हुक्म देंगे उस चीज़ पे हम अमल करेंगे। अभी किससे टक्कर है, कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं आप, चाहे वो बीजेपी हो, आरएसएस, बीआरएस हो या फिर कांग्रेस हो, किसको मानते हैं? वैसे तो निज़ामाबाद में हमारा कॉम्पिटिटर कांग्रेस नहीं है, बीजेपी जैसा हमारे एमपी ने कहा लकीर के उस पार बीजेपी, लकीर के इस पार एमआईएम, इंशाल्लाह उसी तरह होगा। अगर कांग्रेस को मेहनत करना है तो मेजॉरिटी एरिया में जाके कर लीजिए। यहाँ पर जो आने वाली है एमआईएम ही है इंशाल्लाह, 21 वाटों पे एमआईएम का कब्जा रहेगा। अगर तुम्हारा सीट आगे का प्लान क्या है, क्या रोड मैप है, कौन से काम पेंडिंग है जो आप करने वाले हैं अगले 5 सालों में, अगर आपको आवाम मौका देती है? जो अभी जितने काम हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, आगे भी जो है 1 करोड़ 28 लाख रुपए बाकी है, जिसमें रेलवे ट्रैक के बैक साइड एक कलवर्ट का काम बाकी है। जो पाइपाँ हैं उसमें 4 पाइप है और वो ऑलरेडी रोड से 4 फीट नीचे हो गए, तो वो एक काम हो गया तो तकरीबन जो भी हमारे महल्ले का पानी का जो रुकने का प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगा, उसका मसला भी हल हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास एक जमात खाने का गिरोन है जो हमारे खुज्जा बिरादरी का था। उन लोग जब लेआउट कॉलोनी बनाए थे तो वो ग्राउंड ऑलरेडी बंद कर दिए थे। जब मैं जीतने के बाद वो आया तो ग्राउंड को मैं रीओपन करा, उसमें ओपन जिम के लिए भी फ़ंड लगाया था, फंड भी आया था, मगर वो उसमें जो है लोक अदालत में केस चलने की वजह से काम पेंडिंग है। उसमें जो भी उसमें अपने हैंड ओवर जैसा ही वो प्रॉपर्टी हो जाएगी बल्दिया के उसमें, तो उसमें मैं एक स्पोर्ट्स अकेडमी डालूँगा और एक कम्युनिटी हॉल बनाऊँगा। जिससे कम्युनिटी हॉल बनाने की वजह ये है कि उसमें हमारे जो गरीब बच्चियाँ हैं महल्ले के और गरीब जो बच्चे हैं, कंप्यूटर उसमें ट्रेनिंग सेंटर डालेंगे और लड़कियों के लिए अपने जैसा बैतुल माल तर्ज पे होंदा या गवर्नमेंट से होंदा माइनॉरिटी से सिलाई सेंटर वगैरह डालेंगे। लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट की तरफ से सिलाई सेंटर वगैरह के लिए करे तो मालापल्ली या बैतुल माल में उसका सेंटर बनाए थे। गरीब बच्चियाँ किराया लगा के कहाँ से जाएंगी वहाँ पर, जो है किराया जाना आना बोलता उनको 50 रुपये होते हैं, उन्हें 50 रुपये लगाना है डेली के, तो यहीं सीखेंगे महल्ले में, उतनी दूर जाके क्यों सीखेंगे। ये काम मेरे को करना है। और उसी तरीके से जैसा महल्ले में तकरीबन काम हो चुके हैं, थोड़ा ड्रेन का काम बाकी है और थोड़े रोडों के काम बाकी है। इंशाल्लाह आते साथ ये एक साल के अंदर पूरा काम ख़त्म हो जाता वार्ड का। जो भी एक्टिविटीज़ है इंशाल्लाह, जैसा नौजवान बच्चों के लिए जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, बेरोज़गार हैं, उनके लिए हम लोग अच्छे अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स लगाएंगे उनकी। और उसी तरह गवर्नमेंट से जो आएंगे और बच्चे 10th या इंटर होने के बाद नीड्स हों दो और दूसरे जो चीज़ें हैं वो चीज़ों के लिए हम कोचिंग सेंटर्स लगाएंगे। और जो कम्युनिटी हॉल बोला, कम्युनिटी हॉल में एक छोटा शादी खाना होगा, करीब नहीं बोले तो उसमें जो जगह अपने को आएंगे इंशाल्लाह 2666 गज जगह आएंगी इंशाल्लाह। अगर चेंज ऑफ लैंड हो रहा तो उसको अपन जो जगह बढ़ा के लेंगे, वो भी सबकी मर्ज़ी से। ये चीज़ें मेरे काम में बाकी है इंशाल्लाह। और आगे भी जो है मैं जिस तरह मेरे घर के पास जो ऑफिस के पास 4 कैमरे लगाया मैं, 4 कैमरे जो है महल्ले वालों के लिए, मेरे घर की सिक्योरिटी के लिए नहीं है। वो बड़े बड़े कैमरे हैं और महल्ले वाले भी उस पर देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा भी हो रहा है। चौरस्ते पे 4 तरफ कैमरे, उसी तरह मैं हर चौरस्ते पे कैमरे लगाऊंगा इंशाल्लाह 1 साल के अंदर, चाहे वो अशोक नगर हों, एरकलवाड़ा हों या इस्लामपुरा हों या खुज्जा कॉलोनी हों। ये मेरे एजेंडे में शामिल है, मैं इंशाल्लाह ये काम कराऊंगा। मैं डिप्टी मेयर आपका पिछली बार यहाँ से नियुक्त हुआ, मेयर भी बन सकता था लेकिन पार्टी ने समझौता किया पार्टी से दूसरी और डिप्टी मेयर अपना बनाया, तो इस बार किसको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस या बीआरएस या फिर बीजेपी? नहीं, ये तो हमारे बड़े कायदीन सोचेंगे इंशाल्लाह। जब हमने यहाँ निज़ामाबाद से हमारे कायदीन ने 21 आदमी को टिकट दिया, इंशाल्लाह वो 21 आदमी कामयाब होंगे। अगर ऐसा जो भी वक्त आता साहब लोग आए वो चीज़ पे उन्हें गौर व खौस करेंगे कि क्या करना है। अब तक तो हमने जो काम किया है डेवलपमेंट के लिए हमने कुर्बानियाँ दी है, डेवलपमेंट के लिए कुर्बानियाँ दी है हमने। जो 16 कारपोरेटर हमारे थे और टीआरएस के जो सपोर्ट करे लास्ट टाइम उनके 8 कारपोरेटर थे। चाहे तो डबल हम लोग क्वान्टिटी में थे तो हम लोग मेयर ले सकते थे, मगर निज़ामाबाद आवाम की खिदमत के लिए हमने जो है ना मेयर की सीट कुर्बान की है और डिप्टी मेयर लेके हमने पब्लिक का भला के लिए फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा ला के डिवीज़नों में करें, तमाम डिवीज़नों में काम करें। और रही बात जो आपने कहा कि डिप्टी मेयर या ऐसा, वो चीज़ हमारे कायद जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बलाला साहब उल्लाह करेंगे।
वो चीज़ जो भी उन्होंने हुक्म देंगे उस चीज़ पे हम अमल करेंगे। अभी किससे टक्कर है, कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं आप, चाहे वो बीजेपी हो, आरएसएस, बीआरएस हो या फिर कांग्रेस हो, किसको मानते हैं? वैसे तो निज़ामाबाद में हमारा कॉम्पिटिटर कांग्रेस नहीं है, बीजेपी जैसा हमारे एमपी ने कहा लकीर के उस पार बीजेपी, लकीर के इस पार एमआईएम, इंशाल्लाह उसी तरह होगा। अगर कांग्रेस को मेहनत करना है तो मेजॉरिटी एरिया में जाके कर लीजिए। यहाँ पर जो आने वाली है एमआईएम ही है इंशाल्लाह, 21 वाटों पे एमआईएम का कब्जा रहेगा। अगर तुम्हारा सीट होना तो मेजॉरिटी एरिया में जाइए, जाके 39 सीट छोड़ दिए हम लोगों कांग्रेस के लिए, 39 सीट छोड़ दिए। हालांकि वहाँ भी बहुमत में 50% माइनॉरिटी है, वहाँ कई वार्डों में है, जिस तरह नागाराम की मिसाल है। 50% रहने के लिए भी वहाँ चाहे तो एमआईएम की सीट निकल सकती थी, मगर फिर भी एक कुर्बानी दी है उस एक, ये तो एक मिसाल है, वैसे तो बहुत मिसालें हैं। अगर चाहे तो वहाँ से कैंडिडेट दे सकते थे, नहीं दिए हम लोग कैंडिडेट। 39 सीट कांग्रेस वालों के लिए छोड़ दिए। उस पर उनकी मेहनत जो करके लेंगे, कांग्रेस हों दो टीआरएस हों दो, जो भी मेहनत लेंगे उस पर उनकी मेहनत उसका रिजल्ट रहेंगे। इधर तो 21 एमआईएम के। चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डेक्कन डायरीज।